ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम अब चालू करने जा रहे हैं हमारा 4th नंबर का टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल तीनों टेंस हमारे ख़त्म हो गए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूस टेंस। जिससे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, देन नेक्स्ट क्लास में पास्ट कंटिन्यूस और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूस मतलब होता है चीज़ें जो लगातार चल रही हैं, ठीक है, जो लगातार चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे 2020 अभी चल रहा है, ठीक है। अगर आप मूवी देख रहे हो तो बोलोगे मूवी अभी चल रही है, तो क्रिया चल रही है जहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे हिंदी में वाक्य भी ख़त्म होगा रहा है, रही है एंड रहे हैं में। तो हिंदी में ये वाक्य किस में ख़त्म होता है? रहा है, रही है, रहे हैं में। जैसे हम बोलते हैं कि आज मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अभी क्रिया चल रही है, मार्केट में जा रहा हूँ। या आज मैं अभी मूवी देख रहा हूँ। अगर आप खाना खा रहे हो तो बोलोगे मैं अभी खाना खा रहा हूँ या खाना खा रही हूँ, मीन्स क्रिया चल रही है। तो ये तो आप हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सेम वाक्य को इंग्लिश में आपको बोलना है, तो उसके लिए आपको आना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखें, जिसके बेस पे आप इसे बना लेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, इज़, एम या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, सब में वर्ब का ING फॉर्म ही आएगा। तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो कंटिन्यूस इक्वल टू ING फॉर्म, ओके। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह में है, जैसा हमेशा रहता है। आपको मेन याद क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब इज़, एम, आर, यूसेज ऑफ इज़, एम, आर विथ सब्जेक्ट। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ इस को आपको यूज़ करना है, किन सब्जेक्ट के साथ आपको एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और किन सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करना है, ये आपको मेन जो है देखना होता है। तो हमने जो ग्रुप बनाया था आई, यू, वी एंड दे एंड ही, शी, इट एंड नेम, तो यहाँ पे ये हमारा ग्रुप था। तो हम इसमें देखेंगे, इस ग्रुप से हम शुरू से देखते आ रहे हैं सब्जेक्ट्स के ग्रुप से, और इसी के बेस पे आपको याद हो जाएगा कि कब आपको एम लगाना है, कब आर लगाना है, कब इज लगाना है। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, ओके। केवल आई के साथ क्या लगना है? एम। और ये तीन जो बचे यू, वी और दे, इन सब्जेक्ट्स के साथ आप लगाएंगे आर, यू आर, वी आर, दे आर। और बचा क्या? ही, शी, इट या किसी का नाम। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट रहेगा तो आप यूज़ करेंगे इज़। ही इज़, सी इज़, इट इज़। किसी का नाम है अगर रोहन इज़, सोहन इज़, इस तरीके से। तो इसको आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। और उसके बाद फिर आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, चारों सेंटेंस जो हम बनाते हैं वो आप बना लेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, या पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। तो क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस? क्या था? यू लिव इन रायपुर। तो यू तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह रहेगा, और यू के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? आर। तो यू आर, लिव प्लस ING हो जाएगा लिविंग। यू आर लिविंग, देखिए लिव वर्ब के साथ क्या लग गया? ING लग गया, और क्या बन गया? लिविंग। तो यू आर लिविंग इन रायपुर। तो ये क्रिया चल रही है, अभी ये व्यक्ति जो है रायपुर में रह रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? तुम रायपुर में रह रहे हो, तुम रायपुर में रह रहे हो। तो ये है हिंदी में, इसको आपको इंग्लिश में बोल रहा है तो ING लगा दो, यू आर लिविंग इन रायपुर। नाउ सेकेंड वन इज़ नेगेटिव सेंटेंस। तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे अब नेगेटिव कैसे बनता है, आपको 3 टेंस के बाद अच्छे से पता चल गया है। तो यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आर है, आर के बाद आप नॉट लगा दोगे। तो यू आर नॉट लिविंग इन रायपुर। याद रखिएगा चारों सेंटेंस में ही ING फॉर्म आएगा। चारों सेंटेंस हमारे जो बनेंगे चारों में ही क्या आएगा? ING फॉर्म आएगा।
तो तुम रायपुर में नहीं रह रहे हो, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तुम रायपुर में नहीं रह रहे हो। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। आर को बाहर कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को। तो आर यू लिविंग इन रायपुर, क्वेश्चन कर रहे हैं आप कि क्या आप रायपुर में रह रहे हो, क्या तुम रायपुर में रह रहे हो। ये हो गया प्रश्न, आपने पूछ लिया सामने वाले से एक प्रश्न कि क्या तुम रायपुर में रह रहे हो। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस से भी आप प्रश्न पूछते हो तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा और आर यू नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट। आर यू नॉट लिविंग इन रायपुर मीन्स क्या तुम रायपुर में नहीं रह रहे हो। ओके, तो ये दोनों से जैसा हम हमेशा क्वेश्चन करते आ रहे हैं, आप इन दो सेंटेंसेस से क्वेश्चन कर सकते हैं और आंसर यहाँ से आएगा। मान लो आपने यही क्वेश्चन किसी से किया कि आर यू लिविंग इन रायपुर, तो वो आपको रिप्लाई कैसे करेगा। अगर वो रह रहा है तो बोलेगा यस आई एम। देखिए वो अपने लिए आई लगाएगा तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। तो यस आई एम लिविंग इन रायपुर, हाँ मैं रायपुर में रह रहा हूँ। और अगर आपका फ्रेंड बोलेगा नहीं रह रहा हूँ तो नो आई एम नॉट लिविंग इन रायपुर। ओके, तो यहाँ से आप क्वेश्चन करेंगे और वहाँ से आपको आंसर आएगा। अब जैसे कि हम जैसे टेंस पढ़ते हैं उसके स्पीकिंग पार्ट भी हम सीखते जा रहे हैं कैसे आपको इसके बेस पे बोलना है इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब लीजिए और उसके बेस पे बोलिए। तो आज एक मैं वर्ब ले रहा हूँ रन। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। ठीक है, तो अगर आपको इस रन से क्वेश्चन करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करके, तो आप मान लीजिए कि पूछ रहे हैं कि क्या तुम दौड़ रहे हो। कोई दौड़ रहा है फिर भी आपसे पूछ रहे हो कि क्या आप दौड़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आर यू रनिंग। और अगर आपको पूछना है क्या आप तेज़ दौड़ रहे हो, तो आर यू रनिंग फास्ट। पहले हमने एक वर्ब लिया था ईट। क्या लिया था, ईट। ईट मतलब होता है खाना। अगर आप किसी को खाना खाते हुए देख रहे हो तो आप क्वेश्चन हिंदी में क्या करते हो, खाना खा रहे हो, इस तरीके से पूछते हो आप। तो इसी को इंग्लिश में कैसे करोगे, आर यू ईटिंग फूड। आर यू ईटिंग फूड। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन करना, बातचीत करना। इसके बेस पे आप बात कीजिए, चालू कीजिए, वर्ब लीजिए बहुत सारे अलग अलग बुक में से और बिल्कुल क्वेश्चंस जारी रखिए। अब देखिए ये तो बात हुई सब्जेक्ट यू की। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट यू की जगह ही होता तो क्या हो जाता, ही इज़ लिविंग इन रायपुर। ही के साथ क्या लगाना है, इज़। शी सब्जेक्ट होता तो शी इज़ लिविंग इन रायपुर। किसी का नाम होता तो राम इज़ लिविंग इन रायपुर। ही इज़ लिविंग इन रायपुर, वह रायपुर में रह रहा है। नेगेटिव हो जाएगा, ही इज़ नॉट लिविंग इन रायपुर, वह रायपुर में नहीं रह रहा है। इज़ ही लिविंग इन रायपुर, क्या वह रायपुर में रह रहा है। इज़ ही नॉट लिविंग इन रायपुर, क्या वह रायपुर में नहीं रह रहा है। जस्ट लाइक दैट बाकी सब भी बनेगा। और वी और दे के साथ भी आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। सब्जेक्ट आई होता तो आई एम लिविंग इन रायपुर, मैं रायपुर में रह रहा हूँ। आई एम नॉट लिविंग इन रायपुर, मैं रायपुर में नहीं रह रहा हूँ। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एम को बाहर निकाल दीजिए। एम आई लिविंग इन रायपुर, क्या मैं रायपुर में रह रहा हूँ, आप अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं। और एम आई नॉट लिविंग इन रायपुर, क्या मैं रायपुर में नहीं रह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए और आपका डेली का होमवर्क है वर्ब लीजिए और वर्ब से अलग अलग क्वेश्चन बनाइए। ऐसे ईट ही एक वर्ब है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ हम खाते हैं, तो आप उस फूड का आइटम को रख लीजिए। अगर कोई पिज़्ज़ा खा रहा है तो क्या बोलोगे, आर यू ईटिंग पिज़्ज़ा। या कल क्या पिज़्ज़ा खा रहे हो, मतलब प्लान है कल का, तो आर यू ईटिंग पिज़्ज़ा टुमारो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाइए। बिल्कुल एक ही वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।